हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर है 6 त्रिभुज। ठीक है, तो इस त्रिभुज में देखिए 6.1 है त्रिभुज का जो पहला प्रश्नावली, वो तो आसान है, इजीली आपका हो जाएगा और उसको हमने करा भी दिया। ठीक है, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तथा इस वीडियो को जब आप एंड तक देंगे तो एंड में भी आपको मिल जाएगा। क्लियर हो गया इतना। अब इसके बाद से आता है आपका जो प्रश्नावली 6.2 मतलब कि दूसरा प्रश्नावली। तो देखिए दूसरा प्रश्नावली अगर आपको हल करना सीखना है एकदम आसान तरीके से, तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कुछ बेसिक चीज़ें। जैसे कि यहाँ पर हमने आपके बुक में जो एग्जाम्पल दिया गया है पहला वाला, ठीक है, उसी को हमने यहाँ पर नोट कर लिया। ठीक है, अब देखिए इस वाले अगर क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको इसमें जो परमे दिए गए हैं वो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए अगर आपके बुक में जो परमे दिए गए सिंपल उसको पढ़ेंगे तो बहुत लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन बहुत लोगों को कम से कम 90% लोगों को वो परमे समझ में ही नहीं है कि उसका मतलब क्या है, वो कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि परमे को आसान भाषा में समझ लेते हैं, उसके बाद से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, देखिए एकदम से परमे समझने के बाद से ये क्वेश्चन एकदम से ईजिली हल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो परमे आपका 6.1 है, ठीक है, उसमें देखिए क्या कहता है, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ एकदम आसान भाषा में। ठीक है, क्योंकि लिखने के लिए तो आएगा नहीं, आएगा बस आपको उसी के बेस पर क्वेश्चन आएगा। तो देखिए परमे जो 6.1 कहता है वो ये कहता है कि अगर इस तरीके का कोई त्रिभुज है, ठीक है, एक इस तरीके का किसी भी प्रकार का कोई त्रिभुज है। अब त्रिभुज में मान लीजिए आपका ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक, तो त्रिभुज में कितनी तीन भुजाएं होती हैं, 1 2 3 भुजा। तो इसमें ये कहता है परमे 6.1 कहता है कि अगर किसी एक भुजा के समांतर, समांतर मतलब क्या होता है, जैसे कि ये रेखा है, ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर में है। तो कहता है कि किसी इसमें से किसी भी एक भुजा के समांतर में अगर कोई रेखा खींच दिया जाए, ठीक है, मान लीजिए इसके समांतर में हम खींच दे रहे हैं, ये हमने एक रेखा खींच दी। ठीक है, ये वाला समांतर में है ना। अब इसका भी नाम कोई देते हैं, मान लीजिए डी है, ये मान लेते हैं ई है। ठीक है, तो इसमें कहता है कि किसी एक भुजा के समांतर में अगर कोई रेखा खींच दिया जाता है तो बाकी जो दो भुजाएं हैं, ठीक है, ये जो दोनों भुजाएं हैं जिसको ये वाला रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है, तो इन भुजाओं का जो अनुपात होगा आपस में बराबर होगा। अब इसका क्या मतलब है समझिए, जैसे कि ये वाला रेखा क्या है, इसको इस वाले भुजा को यहाँ पर काट रहा है, मतलब कि ये वाला एक भुजा था पहले, अब दो भागों में डिवाइड हो गया। ठीक है, ए ई एक भुजा हो गया और ई सी एक भुजा हो गया, और ये वाला भुजा भी डिवाइड हो गया दो भागों में, ए डी एक भुजा हो गया और डी बी एक भुजा हो गया। ठीक है, तो इन दोनों का अनुपात जो होगा आपस में बराबर होगा। ठीक, इस कंडीशन में हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, क्या कहेंगे कि जब किसी त्रिभुज के एक भुजा के अगर कोई एक रेखा समांतर में हो तो इन दोनों भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो गया। मतलब कि इसका हम लिखेंगे कि ए डी, ठीक है, ये वाला ए डी बटे में डी बी बटे में डी बी बराबर होगा। ठीक है, ये पहले भुजा का अनुपात हमने लिख दिया। अब पहले भुजा का अनुपात किसके बराबर होगा, दूसरे भुजा के, मतलब कि ए ई बटे में ई सी। बस इतना ही काम करना है आपको और कुछ नहीं करना है। परमे 6.1 में बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब सिंपल इसका एकदम से उल्टा है आपका परमे 6.2। कैसे देखिए, अब देखिए परमे 6.2 क्या कहता है। ठीक है, तो परमे 6.2 कहता है कि अगर इस तरीके का कोई त्रिभुज हो, ये इस तरीके का मान लीजिए एक त्रिभुज है, ठीक है, किसी प्रकार का त्रिभुज हो सकता है, इसका नाम है ए बी और सी नाम है। ठीक है, तो इसमें कहता है कि अगर कोई रेखा, ठीक है, कोई रेखा इनमें से किसी दो रेखा को, जैसे कि यहाँ पर तीन भुजा है ना, तो कहता है कि कोई रेखा इनमें से किसी दो भुजा को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। मान लीजिए एक रेखा है, ठीक, अब यहाँ पर क्या कर रहा है, ये वाला रेखा यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है और यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, इसका नाम देते हैं, मान लीजिए यस देते हैं, इसको पी देते हैं। ठीक है, तो इसमें से कहता है कि अगर कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करे, ठीक है, तो वही रेखा
तीसरी भुजा के समांतर होता है, बस और कुछ भी नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया ना। सेम इसका उल्टा है कि इसमें क्या कह रहा है कि अगर कोई रेखा त्रिभुज के दो भुजाओं को अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होता है, बस। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये दो भुजाओं को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो हम लिखेंगे कि जो SP भुजा है वो समांतर है BC के। बस सिंपल है आपका ये काम खत्म। ठीक है, अब चलिए ये वाला बस नियम आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बेस पर क्वेश्चन कैसे हल होगा आइए देखिए। तो देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन को ले लिया है। ठीक है, तो इसमें हम कैसे करेंगे, सबसे पहले इसमें हमें एक फिगर भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिगर नहीं बनाया हुआ है तो चलिए आसान है। कह रहा है कि यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं, सबसे पहले त्रिभुज ABC कह रहे हैं तो हम सबसे पहले कोई त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये हमने एक त्रिभुज बना लिया जिसका नाम है AB और C है। ठीक है, अब कह रहा है ABC त्रिभुज की भुजाओं AB कहाँ पर है, AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करें। ठीक है, इसमें कह रहा है कि इन दोनों भुजाओं को D और E पर कोई रेखा जो कि प्रतिच्छेद कर रहा है तथा BC के समांतर हो, मतलब कि इसके समांतर हो। तो देखिए सिंपल है, वही वाला आपका आ गया ये। ठीक है, D और E पर प्रतिच्छेद कर रहा है और देखिए इस BC के केवल समांतर भी है। तो सिद्ध कीजिए कि AD और AB मतलब कि ये पूरा वाला, ठीक है, पूरा बराबर है AE और AC के, इसके और ये पूरे के बराबर है। ठीक, अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे। तो सिंपल है कि इस तरीके का यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, पर में 6.1 को अप्लाई कर सकते हैं ना, तो कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हल करना पड़ेगा। इसको लिखेंगे कि दिया है, तो क्या क्या दिया है कि त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के। ठीक, और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, बस इतना हो गया, बहुत हो गया। उसके बाद से सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि AD भुजा AB तथा AE और फिर AC, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब इसके बाद से अगला आपको हेडिंग डालना है प्रमाण। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे, तो देखिए इसको हम कैसे लिख देंगे कि इसमें क्या है, दे रखा है ना कि DE BC के समांतर है, तो लिख देंगे कि DE समांतर है BC के, लिख देंगे दिया है। ठीक है, दिया है, इसलिए AD बटे में DB बराबर हो जाएगा AE बटे में EC कैसे है, तो आपको लिखना पड़ेगा प्रमेय 6.1 से, ये चीज़ हो गया ना क्लियर। अब इसके बाद से देखिए यहाँ पर एक चीज़ कि क्या इतना हमें, आप देखिए इसके आगे हम कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि ये चीज़ हमारा तो आया नहीं, AD तो आ चुका है। ठीक है, DB यहाँ तो AB लाना है, AE यहाँ पर AE तो आ चुका है, AC नहीं आ रहा है। अब क्या करें, तो इसके लिए एक तरीका होता है। ठीक है, जब इस तरीके से आंसर नहीं आता है और हमें क्या बताना है, AD बटे में AB, हमारे पास क्या है, AD है DB है, मतलब कि ये वाला है और ये वाला है, आधा आधा है, लेकिन इसमें पूछ क्या रहा है AB, मतलब कि पूरे की बात कर रहा है और हमारे पास ये है और इसका अनुपात है। हम ये पूरा कैसे लाएंगे, तो उसके लिए एक नियम होता है। देखिए इसको सबसे पहले हम पलटेंगे, इसके अनुपात को लिखेंगे कि DB बटे में AD, ठीक है, बराबर में EC बटे में AE। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करेंगे कि दोनों तरफ हम +1 कर देंगे। ठीक है,
ये इसका नियम होता है, जब आंसर ना आए तब आपको ये वाला तरीका करना ही पड़ेगा। तो लिख देंगे कि अब DB बटे में AD प्लस का 1 बराबर में EC बटे में AE प्लस का 1। अब 1 हो गया। अब क्या करेंगे, हर बराबर कर देंगे, ठीक है। नीचे 1 ले लीजिए, नीचे 1 ले लेंगे, AE से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, हर बराबर हो जाएगा। तभी ये क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा DB प्लस में AD बटे में AD हो जाएगा, ठीक है। बराबर में EC प्लस में AE बटे में AE हो गया ना इतना। अब इसके बाद से देखिए कि DB प्लस AD मिल करके क्या हो जाएगा। तो देखिए DB ये वाला भुजा और AD ये वाला भुजा दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, AB बन जाएगा ना पूरा। तो लिख देंगे इसके स्थान पे क्या लिख देंगे, AB बटे में AD, ठीक। अब EC प्लस AE मिलकर क्या बन जाएगा, EC और AE मिलकर क्या बन जाएगा, पूरा AC बन जाएगा। तो सिंपल है, लिख देंगे AC, नीचे आपका AE है, ठीक है। अब दोबारा क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तब या फिर अर्थात लिख दीजिए, अर्थात AD बटे में AB बराबर में AE बटे में AC। सिंपल आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर हो गया। यही चीज़ हमें बताना था ना, AD बटे में AB। देखिए AD बटे में AB, AE बटे में AC। क्लियर हो गया, ठीक है। आसानी समझ में आ गया। दूसरा देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि ABCD एक समलंब है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ABCD एक समलंब है, तो इसमें भी फिगर नहीं बना हुआ है, तो हमें बनाना पड़ेगा फिगर, ठीक है। तो फिगर बनाना सीख लीजिए। समलंब इस तरीके से होता है, ये आपका एक भुजा इसका बड़ा होता है, ठीक है, और दूसरा भुजा इसका छोटा होता है। तो छोटा भुजा ये हो गया, बड़ा वाला ये हो गया, ठीक। समलंब इस तरीके से बनता है। कह रहा है कि अच्छा ABCD है ना, तो नाम देते हैं ABCD, ABCD है, जिसमें AB DC के समांतर है। देखिए ये वाला इसके समांतर है। क्लियर हो गया। और उसके बाद कह रहा है कि असमांतर भुजाओं, अब ये वाला क्या है, ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, तो ये क्या है, समांतर नहीं है, असमांतर है। AD, तो देखिए AD BC मतलब कि ये BC पर क्रमशः बिंदु E और F इस प्रकार स्थित है कि EF भुजा AB के समांतर, मतलब कि इसके समांतर में इस पर हमें एक लाइन खींचना पड़ेगा, ठीक है। इसके समांतर मतलब क्या है, एकदम से सीधा सीधा ऐसे ही रहेगा, ठीक। यहाँ से यहाँ तक कहीं भी हम खींच सकते हैं इस पर। तो चलिए हम खींच देते हैं, एकदम से बीचों बीच कर देते हैं, ठीक। तो एक नाम E, दूसरा यहाँ पर F हो गया ना। इसके बाद अब इसमें क्या करना है, AB के समांतर मतलब कि ये और ये समांतर है, इसके भी समांतर ही होगा, ठीक है। अब इसके बाद से देखिए समांतर है और हमें ज्ञात क्या करना है। देखिए क्वेश्चन में और भी है, नोट कर दे रहे हैं उसको। अब देखिए यहाँ पर हमने नोट कर दिया, ठीक है, ये वाला हमने नोट नहीं किया था। चलिए अब इसको हल करते हैं। पहला स्टेप आपको लिखना है कि दिया है, ठीक, दिया है। क्या क्या दिया है, ABCD एक समलंब है, लिख देंगे कि ABCD एक समलंब है, समलंब है, ठीक है। जिसमें बना करके आप लिख चाहें तो लिख सकते हैं, जिसमें EF AB के समांतर है, जिसमें EF समांतर है AB के। इसमें कह रहा था ना कि यहाँ पर देखिए EF भुजा AB के समांतर है। ये चीज़ क्लियर हो गया, समांतर है, ठीक है। अब इसके बाद ये वाला चीज़ हमें दर्शाना है, तो हम लिख देंगे कि ज्ञात करना है, ठीक है। क्या ज्ञात करना है कि AE जो भुजा है और ED वो बराबर है BF और FC के। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब इसके बाद से अगला हेडिंग आपको डालना है प्रमाण, ठीक है। तो प्रमाण में आपको क्या करना है, सबसे पहले एक चीज़ और कि इसमें आपको सबसे पहले
कि इस पर हम कैसे किसी भी प्रमेय को अगर अप्लाई करना होगा तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो प्रमेय अप्लाई करने के लिए सबसे पहले कोई ना कोई यहाँ पर आपको त्रिभुज बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस तरीके से खींच देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये वाला एक त्रिभुज बन गया और इधर आपका ये त्रिभुज बन गया, मतलब कि दो त्रिभुज यहाँ पर हमें मिल चुका है, ठीक है। यहाँ भी एक कटान बिंदु मिल रहा है ना, तो इसको हम कुछ नाम देते हैं, चलिए वो मान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बारी बारी से करेंगे। तो इसमें क्या है, त्रिभुज ए डी और सी में, तो लिखेंगे कि त्रिभुज ए डी सी में, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ई ओ जो है ये डी सी के समांतर है, ठीक है। ये वाला एकदम से सीधा सीधा इसके समांतर में है, तो लिखेंगे कि ई ओ समांतर है डी सी के, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, इसको लिख सकते हैं कि दिया है, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसके बाद से क्या करेंगे, जब कोई भी एक मतलब कि एक भुजा के समांतर में अगर कोई एक और रेखा खींचा हो तो ये वाला भुजा का अनुपात और ये वाला भुजा का अनुपात क्या होता है, आपस में बराबर होता है, ठीक है। पर में एक हमने जैसे बताया था, सिंपल इस पर हम अप्लाई कर देंगे कि ए ई बटे में ई डी, तो लिख देंगे कि ए ई बटे में ई डी बराबर होगा ए ओ और ओ सी, ए ओ बटे में ओ सी, तो लिख देंगे कि प्रमेय 6.1 से। क्लियर हो गया इतना। अब इसके पास से ये भी तो बन रहा है ना, इसमें भी करेंगे, तो लिख देंगे अब त्रिभुज किसमें, ए सी बी में, ए सी बी में, ठीक है। तो इसमें क्या किसके समांतर है, तो देखिए ए बी के समांतर है ये वाला ओ और एफ, तो लिख देंगे कि ओ एफ समांतर है ए बी, ठीक है। दिया है ए बी, लिख देंगे दिया है, ठीक। तो जब समांतर है तो इस पर भी हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं ना, ये पर में एक को, तो इसमें हम लगा देंगे ओ ए ओ बटे में ओ सी, तो लिख देंगे कि ए ओ बटे में ओ सी बराबर में बी एफ बटे में एफ सी, तो लिख देंगे बी एफ बटे में एफ सी, ठीक है। समीकरण मान लेंगे 2। ये भी कैसे संभव हुआ है, तो पर में 6.1 से, बस, ठीक है। अब देखिए हम क्या कर दे, इसमें एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि ए ओ और ओ सी के बराबर है ए ई और ई डी। अच्छा यहाँ पर तो ये है, ठीक है, यहाँ पर भी ए ओ और ओ सी के बराबर बी एफ और एफ सी है। तो ये चीज़ क्या है, देखिए कभी भी दो चीज़ अगर आपस में बराबर हो, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि अब आप देखिए ये क्या है, ओ ए और ओ सी के बराबर ये वाला है, ठीक है। तो मतलब कि इसके मान को उठा करके ये वाला क्या होगा, इसको उठा करके हम इसके स्थान पर पुट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर इसको उठा करके हम इसके स्थान पर पुट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी के बराबर ये मान है और इसके बराबर ये मान है, ठीक है। तो इस मान को उठा करके आप यहाँ पर पुट कर दीजिए या फिर इस वाले मान को उठा करके आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, ठीक है। जब बराबर में दो चीज़ें रहती हैं तो उसको हम रख सकते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 के साथ तुलना करने पर, ठीक है। अब तुलना करने में बस होता क्या है कि इस वाले वैल्यू को उठा करके हम यहाँ पर रख देंगे या फिर इस वाले वैल्यू को उठा करके हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो देखेंगे कि आंसर कैसे आ रहा है, तो यहाँ पर ये वाला ए ई बटे में ई डी है, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पर रख देंगे, ये वाला उठाएंगे यहाँ पर रख देंगे, तो चलिए ए ई बटे में ई डी, ठीक है, यहाँ पे रखा है हमने इस वाले वैल्यू को। अब बराबर में ये वाला है बी एफ बटे में
FC। सिंपल आपका आ गया आंसर, कहानी ख़त्म। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन है, उसको भी देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या दिया हुआ है कि PS अपान में यस क्यू है, कहाँ पर PS, ठीक है, अपान में यस क्यू, ठीक, ये वाला रेखा की बात कर रहा है, बराबर है PT अपान TR। PT और TR के बराबर है। ठीक है, तो अब इसके बाद से एक चीज़ और दिया है कि कोण PST मतलब ये वाला कोण बराबर है किसके, PQR के। कहाँ पर है, PQR के। तीसरा में यहाँ पर थोड़ा सा हमने मिस्टेक करी। ठीक है, PST मतलब कि PST ये वाला कोण और PRQ, ठीक है, PRQ है, तो PRQ मतलब कि ये वाला कोण, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, ये चीज़ कह रहा है। उसके बाद कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु मतलब कि वे त्रिभुज जिसके दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी। ठीक है, ये वाला क्या बराबर है, ये चीज़ हमें प्रूफ करना है। तो देखिए, तो हमें सबसे पहला हेडिंग डालना है, दिया है। ठीक है, दिया है, तो इसमें क्या दिया है कि PS जो भुजा है और SQ इसका अनुपात बराबर है PT और TR के। ठीक है, तथा कोण PST बराबर है कोण PRQ के। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा हमने मिस्टेक कर दिया था, है लास्ट में है लिख देना है, बस ख़त्म कहानी। उसके बाद से सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु है, बस इतना ही। ठीक है, अगला हेडिंग प्रमाण। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपने दूसरा जो हमने परमेय बताया था 6.2। ठीक है, तो हमने दूसरा परमेय में क्या बताया था कि अगर कोई रेखा है, ठीक है, जो कि दो भुजाओं को एक बिंदु पर काट रही हो। ठीक है, कोई रेखा है, मान लीजिए ये वाला रेखा है, इन दोनों भुजाओं को S बिंदु और T बिंदु पर काट रही है। ठीक है, तो हमने क्या बताया था कि ये वाला रेखा इसके समांतर होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए PS और SQ, तो यहाँ पर क्या है, PS और SQ यहाँ पर और यहाँ पर काट रही है, तो ये ST क्या होगा, इसके समांतर होगा, ये वाला बता रहा है। तो यहाँ पर PS बटे में SQ बराबर है PT अपान में TR लिख देंगे, दिया है। ठीक है, तो लिख देंगे इसलिए। ठीक है, ये चीज़ क्या दर्शाता है कि जो PS और SQ भुजा है, ठीक है, PS और SQ भुजा है, PT और TR जो भुजा है, इसको कौन काट रहा है, तो यहाँ पर ये वाला रेखा काट रहा है। ठीक है, तो जब ये रेखा काटे तो इस QR के समांतर होगा, तो लिख देंगे इसलिए ST जो भुजा है वो समांतर होगा QR के। क्लियर हो गया इतना। अब इसके बाद से देखिए, तथा यहाँ पर दिया है ना ये वाला कि कोण PST बराबर है कोण PRQ के, ये भी दिया हुआ है, तो लिख देंगे दिया है। ठीक है, अब इसी को मान लेंगे समीकरण 1। ठीक, अब इसके बाद से देखिए कि इसमें कभी भी एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो कि हमने आपको बता दिया है ऑलरेडी, कि इस तरीके का अगर कोई भी दो समांतर रेखा है, ठीक है, इस पर इस तरीके से अगर कोई तिर्यक रेखा खींचा हुआ है, तो ये क्या होगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण। ठीक है, जिसका जैसे ये खुला हुआ भाग क्या है, इधर की तरफ है, इसका खुला हुआ भाग क्या है, इधर की तरफ है। ठीक है, तो ये कोण और ये कोण आपस में हमेशा बराबर होगा। समझ में आ रहा है ना। अब वही चीज़ यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए ये वाला, सपोज करिए कि ये इस तरीके से है, ये आपका इस तरीके से, और ये आपका एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो ये वाला कोण जितने डिग्री का है, क्या उतना ही डिग्री का ये कोण होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि ये क्या है, समांतर रेखा पर तिर्यक जब रेखा खींच दिया जाता है
तो इसी को कहते हैं, ये वाला कोण, ये कोण बराबर है, मतलब कि इसी को कहते हैं संगत कोण। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि PST कोण PST बराबर है किसके, PQR के, कोण PQR के। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब क्यों बराबर है, लिख देंगे संगत कोण, संगत कोण। ठीक है, अब इसको मान लेंगे समीकरण 2। हालांकि ये वाला चीज़ इधर लिखा जाएगा, ये वाला चीज़ इधर लिखा जाएगा। ठीक है, ये जो कोण हमने लिखा है, जैसे यहाँ पर हमने 1 डाला है तो ये वाला यहाँ पे रहेगा। ठीक है, ये वाला यहाँ पे रहेगा। ठीक है, हमने गलती से लिख दिया है, आप लोग सही कर लीजिएगा। ये इतना हो गया। अब इसके बाद से देखिए कि इसमें जो PST है, ठीक है, PST किसके बराबर है, PRQ के। उसके बाद से ये PST क्या है, PRQ के। मतलब कि जैसे यहाँ पर कोई भी अगर लिखा हो, जैसे देखिए सिंपल है कि दो चीज़ें जब आपस में बराबर होती है तो ज़रूरत पड़े तो PST किसके बराबर है, PRQ के बराबर है। तो आप चाहें तो इसको हम कहीं भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे PST का मान क्या है, PRQ है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख देंगे, सिंपल है, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, तो ये PST किसके बराबर है, PRQ के। तो PST के स्थान पर ये वाला मान रख देंगे। तो कोण PRQ बराबर है कोण PQR के। ठीक है, अब समझिए कि यहाँ से यहीं से सारा खेल है। तो कोण R कोण Q के बराबर है। अब देखिए कोण R कहाँ पर है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कोण R कोण Q के बराबर है, मतलब कि ये वाला और ये वाला दोनों क्या है, आपस में कोण बराबर है। ठीक, बस यहीं पर सारा खेल है कि कभी भी जब किसी भी त्रिभुज के दो कोण जब आपस में बराबर हो तो उसके सामने वाली भुजाएं आपस में होती हैं बराबर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे कि भुजा PQ बराबर है PR के। लिख देंगे कि PQ जो भुजा है बराबर है PR के। बस इतना ही। ठीक है, लेकिन हाँ इतना ही नहीं, रीजन भी बताना पड़ेगा कि समान कोण के सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। समान कोण की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। बस ये इतना। ठीक है, समान कोण समझ रहे हैं ना, ये वाला दोनों क्या है, समान कोण है, तो इनके सामने की ये जो सम्मुख भुजाएं हैं ये आपस में बराबर होगा। ठीक है, बस सिंपल आपका यही हो गया आंसर। ठीक, तो उम्मीद है दोस्तों कि ये सारा चीज़ आपको ईजिली एकदम से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग आगे की प्रश्नावली को हल करेंगे।